राधे तो आइए ध्यान देते हैं कि राधा कौन है। कन्नौज एक जगह है हमारे भारत में, वहां एक राजा सुचंद्र हुए। राजा, ये बात द्वापर के पूर्व की है। द्वापर युग का जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ है, तो सुचंद्र और उनकी महारानी का नाम था कलावती। इन्होंने बड़ा तप किया, बड़ी साधना कर डाली और भगवान से वर लिया, कृपा मिली। ब्रह्मा ने भगवान कृष्ण ब्रह्मा को माध्यम बनाए। ये बड़े बड़े देवाधिदेव ब्रह्मा, शंकर, वरुण, कुबेर, इंद्र वगैरह और पृथ्वी गाय के रूप में भगवान से प्रार्थना करते थे कि आप अवतार लो। तो एक निमित्त बन जाता था, निमित्त। तो भगवान ने कृपा की और ब्रह्मा के थ्रू सुचंद्र और कलावती माता को वरदान दिया कि तुम्हारे यहाँ किशोरी जी की, राधा रानी की रूप में योग माया शक्ति, भगवान श्री कृष्ण की अभिन्न आत्म स्वरूप प्रेमावतार, आह्लादिनी सार तत्व प्रेम का प्राकट्य होगा। तो प्राकट्य हुआ किशोरी जी का। कैसे हुआ? ये लोग सुचंद्र और कलावती, ये द्वापर के अंत में वृषभानु राजा बने। सुचंद्र और कलावती बनी कीर्ति माता। और उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सीमा में बरसाना गांव है। उस बरसाना गांव में वृषभानु राजा थे और कीर्ति महारानी थी। बरसाना स्टेट, उस समय राजा थे, स्टेट थी। वहां राधाष्टमी को किशोरी जी अवतरित हुई। इसके पूर्व एक लीला है, शायद आप लोगों ने सुनी न होगी, गोलोक लीला। गोलोक में कल मैंने उल्लेख किया था, बताया कि भगवान की 3 रानियां थी, भूदेवी, राधा, विरजावली, बैतरणी भी कहते हैं। वो विरजा सखी थी, वो राधा रानी की। और श्रीदामा किशोरी जी और श्री कृष्ण के पुत्र थे गोलोक। किशोरी जी एक बार भूदेवी और विरजावली, उनके महल में भगवान के जैसे रुक्मिणी और सत्यभामा के अलग अलग महल थे द्वारका में, ऐसे ही गोलोक में भी सबका भगवान ने सबके बनाए थे। तो भगवान लीला के लिए विरजा सखी के महल में पधारे। अब भगवान के परम अंतरंग, आपने देखा होगा बड़े आदमियों के जो बेटे होते हैं ना, बड़ा बेटा वो पिता के साथ रहता है। अरे अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी के बेटे उनके साथ ही रहते हैं, उनके सेक्रेटरी बन के, या उनके एक तरह से सबसे बड़े अंगरक्षक कहो या बॉडीगार्ड कहो, या सबसे प्रिय बेटा ही होता है।
तो बेटे को साथ रखते थे, तो श्रीदामा की ड्यूटी लगाई थी, तुम वहां रिसेप्शन में आप वहां पर देखो। तो किशोरी जी का आगमन हो गया अकस्मात, तो महल में किशोरी जी जाने लगी। श्रीदामा ने कहा पिताजी की आज्ञा नहीं है, आप क्षमा करें, थोड़ा धैर्य रखें। पिताजी ने कहा है मैं किशोरी जी के महल में भी पधारूंगा। किशोरी जी मान कर गई, और ऐसा प्रलंकारी मान कर गई कि उन्होंने अपने पुत्र को डांटा कि क्यों रे तू भेदभाव करता है। अरे माता पिता दोनों को एक भाव से देखना चाहिए। अब मैं तो माता हूं, तो हो सकता है वो श्री कृष्ण के प्रति ज्यादा आसक्ति रही हो श्रीदामा की। उसने कहा नहीं माता, पिताजी ने आज्ञा न दी होती तो मैं आपकी बात मान लेता, अब पिताजी ने आज्ञा दी तो मैं आपको, मेरा कर्तव्य है कि पिता की आज्ञा को शिरोधार्य करूं। जैसे राम को आज्ञा दशरथ ने दी कि वनवास करो, लेकिन कौशल्या की आज्ञा डायरेक्ट नहीं थी। अब कौशल्या की आज्ञा, वो भाव तिरोहित हो गया, वो भाव आ गया कि पिता की आज्ञा सर्वोपरि है। तभी तो परिचय दे रहे हैं भगवान राम हनुमान को, हम पितु बचन मानि बन आए, प्राण जाए पर बचन न जाए। तो सीधा मैंने कहा भाई हम क्षमा करें माता, पिता की आज्ञा मिल चुकी है, अब उसको हम कैसे। और राधा रानी ने श्राप दे दिया, जा नालायक, तो मेरी अवज्ञा कर रहा है, जा मृत्युलोक में तू सीदामा ही बन के अवतरित होगा। अब लीला करनी थी तो द्वापर का अंत समय आया था, द्वापरांते करिष्यामि लीला। तो श्रीदामा ने श्राप दे दिया, वो भी भगवान का पुत्र था, वो भी बहुत पावरफुल था और श्री कृष्ण की शक्ति प्राप्त की थी। उन्होंने कहा माता आपको मैं श्राप दे रहा हूं कि आप अभी थोड़ा सा वियोग श्री कृष्ण का नहीं सह पा रही हो और मुझे श्राप दे रही हो। अब मैं तो निर्दोष हूं, मेरे पिता ने मुझे, श्री कृष्ण ने आज्ञा दी है, मैं पालन कर रहा हूं। मैंने आपको रोका है, मैंने आपको धक्का तो नहीं दिया, केवल वचनों से कह दिया कि पिताजी बहुत बिजी हैं, आप बाद में आपके भवन में आएंगे, उन्होंने आज्ञा दी है। आप मुझे श्राप दे के मुझे भेज रही हो मृत्युलोक, तो मैं भी श्राप देता हूं कि ये क्षण भर का वियोग आप नहीं सह पा रही, आपको 100 वर्ष का वियोग होगा। और हमारे प्रभु कृष्ण अवतार लेंगे तो हे किशोरी जू, ये जो बिरजा और ये भूदेवी जितनी ये गोलोक की सखियां हैं, ये भी ऐसे ड्रामा करती। ड्रामा मतलब मान लीला, मान कर जाती। तो अब ठाकुर जी मान करके चले जाएंगे मथुरा द्वारका, और आप सब 100 वर्ष तक इनके वियोग में तड़पती रहोगी। गर्ग संहिता में गोलोक लीला का उल्लेख है।